स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में अध्याय पर्यावरण और मानवीय अस्तित्व पर चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि किस तरीके से पूरे देश में पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लहर उठी थी, आंदोलन हुए थे, उन सबके बावजूद भी आज भी पूरे विश्व में जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो एज इट इज यानी जैसी की तैसी बनी हुई है, बल्कि और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। तो हमने इस पर चर्चा की थी कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हमें हानियां हो रही हैं और सतत विकास के नाम की जो पट्टी है वो बांध दी गई है, जिसके कारण हमें हमारी ही हानि होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम दिन प्रतिदिन अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम प्रदूषण रूपी एक ऐसे बम के ऊपर बैठे हैं जो कभी भी विस्फोट का रूप ले सकता है, तो इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना ही पड़ेगा। तो ये हमने चर्चा की थी हमारी पिछली कक्षा में। आज हम हल करेंगे इसकी अभ्यास माला, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि विश्व का ऐसा कौन सा दूसरा देश था जिसने पर्यावरण के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन किए थे। तो हमारा पहला उत्तर होगा दूसरा विश्व का देश कौन सा था? जर्मनी। दूसरा प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि एनजीओ का पूरा नाम क्या है। तो एनजीओ का पूरा नाम है गैर सरकारी संगठन। एनजीओ का पूरा नाम गैर सरकारी संगठन। तीसरा है जो हमसे पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आयु दर में किसके कारण वृद्धि हुई है। दर प्रति व्यक्ति आयु दर में वृद्धि, तो उसके लिए उत्तर है विकास के कारण। तो इस तरीके से हमने हमारे मौखिक प्रश्नों के उत्तर जान लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सही विकल्प चुनिए। हमारी अगली एक्सरसाइज है सही विकल्प चुनिए। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए डैश जैसे जुझारू दल का प्रादुर्भाव हुआ। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो एक ऐसा जुझारू दल जो था उसका उदय हुआ था और जिसने पर्यावरण रक्षा के लिए एक आंदोलन का रूप ग्रहण किया, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बनकर सामने आया। तो वो कौन सा था? ग्रीन पीस। इसमें हमें उधर जो विकल्प दिए हुए हैं वो ग्रीन पीस, ब्लैक पीस या पिंक पीस दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हमारा जो ऑप्शन 1 है ग्रीन पीस, ये हमारा सही उत्तर है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें डैश निर्माण स्थल पर डट गए। निर्माण स्थल पर डट गए यानी कौन डट गया? अध्यापक, विद्यार्थी या फिर सैनिक। तो ये आंदोलन है जर्मनी का, जहां पर कि एक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, भूमिगत रेलवे लाइन। उसके बीच में जो बड़ा पेड़ आ रहा था उसको रोकने के लिए क्या हुआ था, वहाँ का जो फ्रैंकफर्ट का एक वो जो विश्वविद्यालय है उसके जो विद्यार्थी थे वो सब उस निर्माण स्थल पर आकर डट गए थे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 2 है विद्यार्थी, वो हमारा सही है, तो हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है कि किस सन में हमारी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी भारत की, वो पहली पर्यावरण मंत्री बनी थी। तो उनका सन बताना है। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1960, 1970 और 1980। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, जिसमें सन दिया हुआ है 1980। यही हमारा सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने हमारी सही विकल्प की एक्सरसाइज को भी पूरा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फिलअप्स की तरफ, यानी रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में हमें सबसे पहले जो पहला रिक्त स्थान है वो है कि
डैश का मुद्दा सड़क से होकर राजमहल तक चर्चा का विषय बन गया। तो स्टॉकहोम में ऐसा क्या था, कौन सा विषय था जो कि सड़क के जन आंदोलन से लेकर सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया, और वो था हमारा पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा। पर्यावरण संरक्षण, तो ये है हमारा पहला फिलिप्स। दूसरा है जो पूछा गया है कि एक और डैश से लैस सत्ता पक्ष था। एक और डैश से लैस सत्ता पक्ष था, यानी जो हम कहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर अगर हम कोई काम करें तो वो कानून के अधीन आता है, लेकिन कानून से अगर हम अलग होकर काम करेंगे तो वो कानून से लैस माना जाता है। इसलिए इसमें आएगा कानून से लैस, तो इसमें लिख देंगे हम कानून। हमारा जो दूसरा फिलअप है वो हो जाएगा कानून। तीसरा हमसे पूछा गया है फिलअप कि सारा डैश ही विरोध में खड़ा हो गया। सारा डैश विरोध में खड़ा हो गया, तो क्या खड़ा हो गया था विरोध में? फ्रैंकफर्ट का विश्वविद्यालय, तो हम इसमें लिख देंगे विश्वविद्यालय यानी उसके जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सब वहां पर आंदोलन में आकर खड़े हो गए। फिर हमारा नंबर 4 फिलिप्स है, वो है उसमें 2 फिलिप्स दिए गए हैं कि मुख्य डैश को डैश समितियों में शामिल कर लड़ाकुओं को दरबारी बना लिया गया। तो यहाँ पर क्या था, मुख्य क्या थे? जो उस आंदोलन को चलाने वाले थे। तो मुख्य के बाद जो है वो आएगा हमारा कार्यकर्ताओं को, और जो हमारी अगली डैश दी गई है फिलिप्स की उसमें आएगा कौन सी सरकारी समितियों में मिलाया गया था ना उनको, यानी सरकारी समितियों में मिलाया गया था। तो ये हमारे दोनों फिलिप्स इनके बीच में आ जाएंगे। कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में मिलाकर उनको नाम दे दिया गया था NGO, यानी गैर सरकारी संगठन। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है सही गलत के निशान लगाइए। इसमें हमें सही और गलत के निशान लगाने हैं। तो जो हमारा पहला है वो हमसे पूछा गया है कि जो मजबूत होकर सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा, यानी मजबूर होकर जब जन आंदोलनकारी स्टॉकहोम में सड़कों पर उतर आए तो जो वहाँ की सत्ता थी उसको उन आंदोलनकारियों के सामने जो है मजबूर होकर झुकना पड़ा, तो ये सही है। दूसरा जो है हमारा वो बोला गया है कि करो या मरो जैसे जुझारू दल ने संहारक सामग्री ले जाने वाले जहाजों का पीछा किया। तो करो या मरो ये इस वाले दल ने किया था या किसने किया था? ग्रीन पीस जुझारू दल ने किया था ना, तो इसलिए ये रॉन्ग। तीसरा है हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री बनी थी, तो ये बात सही है, इसलिए हमने इसको राइट लगा दिया। फिर है नंबर 4, भारत का चिपको आंदोलन। भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था वो सबसे पुराना जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, तो ये बात भी सही है, इसलिए हमने इसको राइट लगा दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है प्रश्न उत्तर। पहला है स्टॉकहोम में पहला विश्व सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं, मनुष्य जाति पर पर्यावरण के मंडराते खतरे के कारण
स्टॉकहोम में पहला विश्व सम्मेलन बुलाया गया। तो इस तरीके से हमने हमारा हल कर लिया पहला प्रश्न। अब हम करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। तो जो दूसरा प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि जर्मनी में जो पर्यावरण मुद्दों को लेकर आंदोलन हुए उनका वर्णन कीजिए। तो जर्मनी में जो मुद्दे उठे थे वो क्या था कि जर्मनी में पहला मुद्दा जर्मनी में पर्यावरण को लेकर उठे आंदोलनों में पहला जंगल काटकर सड़कें बनाना और दूसरा हवाई अड्डे का विस्तार करना समुद्र तट को जोड़ने वाली सड़क निर्माण और भूमिगत रेलवे लाइन को बिछाने के खिलाफ आंदोलन हुए। तो जर्मनी में जो था वो पर्यावरण को लेकर आंदोलन जो उठे थे उनमें एक सबसे मेन था जंगलों को काटकर सड़कें बनाना, दूसरा था अमेरिकी दबाव के कारण फ्रैंकफर्ट का जो हवाई अड्डा है उसका विस्तार करना, तीसरा था समुद्र तट से एक छोर से दूसरी छोर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करना, और मेन जो मुद्दा था वो था कि भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने का मुद्दा, जिसमें कि एक बहुत ही विशाल पेड़ जो रास्ते में आ रहा था उसको काटे जाने के मतलब उसके खिलाफ आंदोलन जो था वो शुरू हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है विभिन्न देशों में पर्यावरण मंत्रालयों का अवमूल्यन किस प्रकार किया गया। तो पर्यावरण जो मंत्रालय थे उनका अवमूल्यन किस प्रकार हुआ, तो आज हम उसके बारे में उत्तर लिखेंगे। तो पर्यावरण मंत्रालय जो था उसके लिए क्या हुआ था, पर्यावरण मंत्रालय में सबसे पहला तो हम लिखेंगे पर्यावरण मंत्रालय के अवमूल्यन में सत्ता की हिस्सेदारी
हरित दलों का उदय गैर सरकारी संगठन का निर्माण हरित दलों का उदय गैर सरकारी संगठन निर्माण करके मुख्य कार्यकर्ताओं लड़ाकू कार्यकर्ता कौन थे? मुख्य अधिकारी जो लड़ते थे, पर्यावरण के प्रति खिलाफ आंदोलन करते थे, लड़ते थे, लड़ाकुओं को दरबारी बना लिया गया और क्या किया था उन लोगों ने कि उन्होंने अपने गैर सरकारी संगठन थे, उनके कारण जो लोग थे उनको, जो मुख्य कार्यकर्ता होते थे जो इसके खिलाफ लड़ते थे, उनको अपना ही दरबारी बना लिया, यानी उन्हें सरकारी जो सुविधाएं थी वो देने लगे। तो दरबारी बना लिया गया और गरीब लोगों को सुविधा यानी उनको क्या चाहिए, गरीब लोगों को जो बहुत हाथ करके पे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को क्या कर दिया गया कि उनको सहायता बांटनी, सुविधा भोगी बनाने हेतु क्या किया गया? सहायता बांटनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर हुआ। पर्यावरण मंत्रालय के अवमूल्यन में सबसे पहले सत्ता की हिस्सेदारी होने लगी, हरित दलों का उदय हुआ, गैर सरकारी संगठन निर्माण करके मुख्य कार्यकर्ताओं को दरबारी बना लिया गया और गरीब लोगों को सुविधा भोगी बनाने हेतु सहायता बांटनी शुरू कर दी। इस प्रकार पर्यावरण अवमूल्यन देश के विकास की जगह हास का कारण बन गया। ये है हमारा उत्तर, ये उत्तर था हमारा 3। अब हम करेंगे उत्तर 4। उत्तर 4 में हमसे पूछा गया है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? उत्तर 4। तो हम लिखेंगे सतत विकास का तात्पर्य है कि सबको विकास के समान अवसर प्राप्त हो और
इसकी शुरुआत सबसे निचले अंत्योदय से की जाए। सबसे निचले अंत्योदय का मतलब ये है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है उससे विकास की जो समान अवसर है वो सबसे गरीब यानी सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं उनसे विकास के समान अवसर देकर जो है सतत विकास किया जाए। तो सतत विकास का तात्पर्य यही है, ना कि किसी दूसरे को हानि पहुंचे। तो जैसे की जाए सतत विकास में किसी अन्य प्राणी मात्र की क्षति ना हो, ये है सतत विकास का तात्पर्य। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं वो बताइए। कि पहला ये नंबर 5 है, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों में सबसे पहला दुष्परिणाम है पानी की कमी, प्राणवायु की कमी, पानी की कमी, प्राणवायु की कमी और जो है इसको हम कह सकते हैं धरती की उर्वरा कम होना और मनुष्य को दवाई के पुतले मात्र बनना। इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण मानव मात्र के जीने का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है हमारे पर्यावरण में जो दुष्परिणाम है वो ये है कि
दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि जो स्वच्छ पानी एक इंसान को जीने के लिए चाहिए वो स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पानी में जो है वो हजारों खनिज, लवण, गंदा गैस का जो पानी है, लिक्विड है, तेजाब है, ये सब जो है वो बह बहकर नदियों में जा रहा है। इस वजह से हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। हमारी जो धरती है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसकी उर्वरा जो शक्ति है उपजाऊ होने की वो खत्म होती जा रही है, और मनुष्य जो है वो दवाइयों का पुतला बनकर रह गया है। यानी सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है कि हम जो है वो एक ऐसे विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अब हमारी इस अभ्यासमाला को हल कर लिया। मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं बच्चों। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।